इसलिए मैं बार बार कहता हूं, माला कभी संकट दूर करने के लिए मत फेरना, माला से संकट दूर होगा, ये गारंटी मेरी है, होगा। संकट के लिए मत फेरना, क्योंकि ये प्लानिंग है इस कर्म की, षड्यंत्र है ये कर्मों का, षड्यंत्र है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से नास्तिक बनाना। जन्म जन्म का धर्मात्मा नमोकार मंत्र जिसको प्राणों से प्यारा था, जैसे ही चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती पूर्व भाव का जैनी होता है, बहुत बड़ा दानी धर्मात्मा होता है, और बहुतायत मुनि होते हैं। देवता पूर्व भाव का उनका बैरी था, रसोइया था। एक दिन रसोइया को गरम भोजन कुछ बना दिया, उसने लात मार दी। अब चक्रवर्ती की लात कौन खा पाया? जैसे लात मारी रसोइया मर गया, आर ध्यान से मरकर वो व्यंतर हुआ। व्यंतर बनकर के बदला लेने का भाव सोचा। अपने से कमजोर व्यक्ति को, चातुर्मास में मैंने एक बार कहा था 2 दिन, अपने कमजोर व्यक्ति से कभी अपनी दादागिरी मत दिखाना, अपने कमजोर व्यक्ति का कभी शोषण मत करना, अपने से कमजोर पर कभी क्रोध नहीं करना। ये तुरंत तो शांत बैठ जाएगा, लेकिन अंदर गांठ बांध लेगा और कितने भवों तक फेरेगा। अपने से बलजोर से झगड़ा कर लोगे, वो तुरंत निपटा देगा 2 थप्पड़ मार के, भवांतर में परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो तो लात मार दी, मर गया। तब वो कहता आप चक्रवर्ती को निपटाऊंगा, मेरे से में ज्यादा ताकत है। रसोइया था, उसने कहा कि राजा को क्या प्रिय है, तो उन्होंने फल विशेष, जो अनार आम जो भी फल थे, फलानी क्वालिटी के फल, उसने इतने बढ़िया क्वालिटी के फल लाया। वो तो देवता था, विश्व में से कहीं से लाए, राजा को भेंट किए। राजा ने कहा, बोले ये फल कहाँ से लाए? बोले साहब आपके राज्य में ही बगीचा है। बोले मेरे राज्य में बगीचा, मुझे फल नहीं मिले। बोले साहब वो समुद्र के बीच में टापू पे है, पर वहां तुम जा नहीं सकते राजन, मैं ले आऊंगा आपको प्रतिदिन। बोले नहीं, वो बगीचा तो मैं देखूंगा। तो बोले शर्त एक है, आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए, चक्ररत्न भी नहीं, सेना भी नहीं, आप अकेले चलो। बोले चलो चलते। सबको कह दिया देखो कोई भी मेरे पीछे नहीं आए। अकेला 20 समुद्र में ले जाकर कहता है, राजन मालूम मैं कौन हूं? आपका रसोइया। अब आप मेरे से बच नहीं सकते, मैं व्यंतर हूं, अभी तुम्हारी नाव डुबोता हूं। चक्रवर्ती तो एक धर्मात्मा ही था, उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा, चक्रवर्ती कांप गया और देवता कांप गया। महानुभाव, मोटिवेशन मैंने दिया था पहले, अब भी दे रहा हूं। कभी भी तुम्हें ऊपरी बाधा का, कभी भी देवताओं का, कभी तुम्हें लगे कि यहां कोई भूत पलित है या कोई है, कुछ नहीं करना। आप नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना, कोई देवता तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, छू नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। पर नमोकार मंत्र मत छोड़ना, आगम का प्रमाण है। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा, व्यंतर भयभीत हो गया। ओहो, इसने तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, मैं तो इसको छू नहीं सकता। क्योंकि देवताओं का नियम है कि नमोकार मंत्र यदि कोई पढ़ रहा है, उस समय देवता छू नहीं सकेगा, कितनी बड़ा देवता क्यों ना हो। उन्होंने कहा ये तो आया हुआ शिकार छूट जाएगा, क्या करें? उन्होंने कहा देखो चक्रवर्ती,
नमोकार मंत्र कोई काम नहीं करेगा, मैं देवता हूं। तुम बचने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, मैं अभी फेंकता हूं। अब बुद्धि कमजोर थी, दुर्योधन जैसी बुद्धि कमजोर थी, गुरु का वचन याद नहीं रहा, जिनवाणी माँ का वचन याद नहीं रहा, और देव की बातों में आ गया। बोले फिर मैं कैसे बचूंगा? बोले बचाना तो मुझे, मारना मुझे। तो नमोकार मंत्र पानी में लिख और पैर से मिटा दे। बस उसने समझ लिया कि ये नमोकार मंत्र किस इच्छा से पढ़ रहा है? बचने के लिए। बस ये पकड़ ली बात उसने, जिसकी कैमरे की बात मैं कर रहा हूं ना, बस ये बात देव ने पकड़ ली, ये नमोकार मंत्र बचने के लिए कर रहा है। बस इसको बचने का दूसरा सशक्त उपाय बचाओ। नमोकार मंत्र पैर से लिखा, पैर से मिटा दिया। देव कहता मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था, और यही तुमने पैर से मिटा दिया। कहता हूं इस प्रमाण को लेकर आपको मोटिवेशन दे रहा हूं। कभी भी डर लगे तुम कुछ नहीं करना, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। कितना भी लोभ देवे, कितना कुछ देवे, उसको पढ़ना बंद मत करना। क्योंकि ये चाहते तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। अब सम्यक दृष्टि होगा तो देखना, मिथ्या दृष्टि ने क्या कह दिया? अच्छा नमोकार मंत्र छोड़ दूंगा तो तुम छोड़ दोगे? बोले हाँ छोड़ दूंगा, तू कर तो सही। सम्यक दृष्टि होता तो क्या कहता? बोले साहब मैं नमोकार मंत्र बचने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ रहा हूं कि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं। कितना अंतर आ गया? अंतर बोलना कितना आ गया? मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूं, अब तुम्हारे लिए कोई देवता कुछ नहीं गया, प्लानिंग फेल। क्योंकि ये तो किसी इच्छा से पढ़ रही है, तो कह रहा है कि मैं तो मरने के नमोकार मंत्र हुए पढ़ते मरूं, बस इतनी सी बात है। मैंने कब कहा कि मैं बचने के लिए पढ़ रहा हूं? जिस दशा में मैं हूं इसमें बच ही नहीं सकता। तू देवता है, समुद्र है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मरो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरो। अंजन चोर ने कुछ, अंजन चोर 100% जानता था कि मैं मरूंगा। इन सेठ जी को नहीं सिद्ध हो रहा है, मैं तो चोर हूं, रात का पापी हूं, चोरी करके आया हूं, डकैत हूं, मुझे क्या नमोकार मंत्र सिद्ध होगा? और जो सेठ जी थे वे तो धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे थे, उतने जैसे चोर डाकू नहीं थे। कहा तुझे क्या सिद्ध होगा जब मुझे नहीं हो रहा? बोले साहब देखो ये तो पक्का है, मुझे नमोकार मंत्र तो सिद्ध होगा नहीं, क्योंकि मैं तो पापी हूं, संसार के सारे पाप मैंने किए हैं। एक्सेप्ट कर रहा है, और वो जान रहा है कि मुझे सिद्ध होने वाला नहीं है, तो फिर क्यों कर रहा है? उसे एक ही भावना है, मरना तो है ही, नमोकार मंत्र के लिए मरूं, बस इतनी सी बात। उसने मरने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ा था, जीने के लिए नहीं। और सेठ जी किस लिए पढ़ रहे थे? कि नमोकार मंत्र पढ़ूं और मैं मरूं नहीं। अंजन चोर कहते मरना तो निश्चित है, बस इतनी सी भावना है कि मैं नमोकार मंत्र के लिए मरूं, पढ़ते हुए मरूं, बस। और काट दिया शिक्षा, सिद्ध हो गया। और यदि वो बचने के लिए पढ़ता तो नमोकार मंत्र उसे सिद्ध होने वाला नहीं था, कभी नहीं होता। अपन भी मोटिवेशन लें, जब भी संकट आए, बुरे दिन आए, संकट दूर करने के लिए नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना। क्या भाव करना? संकट की घड़ी में भगवान का नाम लेते हुए मैं संकट की घड़ी गुजारना चाहता हूं। इस संकट के दिन मैं नमोकार मंत्र के गुजारूंगा, इस संकट का दिन मैं नमोकार मंत्र की माला पढ़ते गुजारूंगा, ये बुरे दिन में महाराज की माला करते हुए भगवान का नाम लेते हुए गुजारूंगा। मैं कभी भी सीरियस कर, आज तक मैंने कभी एग्जाम्पल लेना, कई लोग आते महाराज जी मैं क्या करूं?
परेशान, मैं कभी नहीं कहता शांति धारा करा लो। शांति धारा की सबसे बड़ी महिमा मैं गाता हूं, और मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। कितने श्री महाराज आप जो कहो तो वो करो, मैंने कहा तुम्हें जो करना हो करो। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कि शांति धारा करा लो, नहीं बोलूंगा। फिर महाराज आप शांति धारा कराते तो हो, बीमार लोग, मैं तो इसलिए कराता हूं कि मेरा भक्त मरे तो शांति धारा करके मरे। हालांकि सिद्धि का रहस्य बताना नहीं चाहिए, लेकिन कमलानगर अपने ही है ना, इसलिए बता दी।